जवाब दीजिए जितेंद्र कुमार। भाई 20 साल शासन में रहने के बावजूद आपको अब याद आ रही है, वो भी चुनाव से पहले। आपको युवा दिख रहे हैं, आपको महिलाएं दिख रही हैं। पहले तो मैं पूजा जी जननायक की बात अपनी कर लूं, जो ये बोल रहे थे जोर जोर से कांग्रेस के प्रवक्ता साहब। तो बिहार में जननायक की उपाधि को चोरी करना बिहार की जनता का अपमान है। जननायक की उपाधि जो है बिहार की जनता की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी को यह उपाधि देना बिहार के करोड़ों लोगों की भावना का सीधा अपमान है, और इस तरह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय, समान शिक्षा और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी तुलना में राहुल गांधी जी ने देश के विकास के लिए और गरीब गुरबों के लिए क्या किया है? किसी अन्य नेता को जननायक इस तरह से कहना ऐतिहासिक उपाधि की गरिमा को कम करना है। हम लोग कर्पूरी ठाकुर के सही मायनों में सच्चे उत्तराधिकारी हैं। माननीय सीएम नीतीश कुमार जी, जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करके यह सुनिश्चित किया कि जननायक के पद चिन्हों पर चलने का काम बिहार कर रहा है और हम लोग कर रहे हैं। अब रही बात आप युवाओं की कर रही थी, तो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने 2005 से अनवरत काम किया है। आधी आबादी के लिए जो अधिकार हम लोगों ने सुनिश्चित किया है महिला सशक्तिकरण के लिए, वह पूरे देश में नजीर है। पूरे देश में जुडिशियरी में आरक्षण कहीं नहीं मिलता है बिहार को छोड़कर। बिहार उस मामले में अपवाद है जहां जुडिशियरी में भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार सरकार के सभी पदों में, चाहे वो नौकरी हो या रोजगार हो, हम लोग 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर चुके हैं। या पूरे भारतवर्ष में किसी राज्य में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से महिलाओं में उद्यमिता का विकास हो, इसके लिए हम लोग 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर किया है। और चुनाव आते आते तक देखिएगा यह बेनिफिशियरी की संख्या बढ़ के वहीं तो ये बात अंश कह रहे हैं ना कि 20 साल में आपको अब याद आई है कि ये स्वरोजगार जो महिलाएं हैं आप निर्भर बने, याद आपको अब आई ना उनकी? काम किया है महिलाओं के लिए। हमारे बड़े भाई धनंजय गिरी जी ने बहुत अच्छे से बताया कि 2006 में हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण सुनिश्चित किया। 2007 में हम लोगों ने नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी। 2013 में हम लोगों ने पुलिस बल में 1/3 उसके बावजूद फ्री बीस का सहारा लेना पड़ गया ना आपको। 2016 में भी रेवड़ी का सहारा लेना पड़ गया। नीतीश जिनकी नीति हमेशा इन रेवड़ियों के खिलाफ रही है, उन्हें सहारा लेना पड़ गया ना जितेंद्र कुमार। लागू कर दिया। तो हम लोग तो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए और युवाओं का बेहतर विकास हो, इसके लिए हम लोग कोई आज से थोड़े काम कर रहे हैं। और तो रेवड़ियों का सहारा क्यों लेना पड़ गया? क्यों नकल करनी पड़ रही है तेजस्वी यादव की नीतियों की? वो तो लगातार हर सभा से यही आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव क्या आरोप लगाएंगे? वे आरोप लगाने का उनका कोई मुंह है जी? जिनको हम लोगों ने काम करने का मौका दिया और गड़बड़ सड़बड़ करने लगे तो हम लोगों ने उनको हटा दिया। वे क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव के कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या नीतीश कुमार जी को? अरे नीतीश कुमार जी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उनको कृतज्ञ होना चाहिए कि आज वो विधायक हैं। राजकुमार राजन, जवाब दीजिए, ये चेकमेट वाला चल रहा है क्या? आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, कैसे आपको चेकमेट किया जाए?